नमस्कार साथियों, आज हम जानते हैं किसी भी इंसान को कामयाब होना उस फील्ड में तो लक्ष्य टारगेट पे कितना फोकस होना जरूरी है। अर्जुन मान तीरंदाज बना तो उसका लक्ष्य पे कितना फोकस था। साथियों, एक समय की बात है, एक टाइम कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जब अपने शिष्यों को लंबे समय से तीरंदाज करना सिखा रहे थे और एक दिन वक्त आया कि मैं इतने समय से इनको सिखा रहा हूं और इसमें से कौन इतना एक्सपर्ट है तो उनकी परीक्षा ली जाए। तो साथियों, एक दिन गुरु द्रोण अपने सारे शिष्यों को एक जगह बुलाते हैं और एक पेड़ पे एक मिट्टी की सीढ़ियां बना के रखते हैं और उन लोगों की उन अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। तो उसमें से सबको अपने शिष्यों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि मैं लंबे समय से आपको तीरंदाज सिखा रहा हूँ, इसका मेरा क्या नतीजा है, आज आपकी मैं परीक्षा लेने वाला हूं। और वो साथियों सबको कहते हैं कि आज आपको एक पेड़ पे मिट्टी की सीढ़ियां है, उसकी दाहिनी आंख को बेधना है और उसमें से बारी बारी किसी में जिसको बुलाऊंगा वो आएगा और इस सीढ़िया की दाहिनी आंख को बेधेगा। और उससे शुरुआत करते सबसे पहले दुर्योधन से। दुर्योधन को बुलाते हैं कि दुर्योधन, आपको इस पेड़ पे बैठी मिट्टी की सीढ़िया की दाहिनी आंख बेधना है, लेकिन उसमें आप सफल होंगे या नहीं होंगे उसके लिए पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, उस सवालों का जवाब देना है। शुरुआत करते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोलता है, गुरुदेव मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, सीढ़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है, हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि दुर्योधन साइड में आ जा। उसके बाद नंबर आता है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर को पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है। युधिष्ठिर ने वही बोला, गुरुदेव पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे बैठी सीढ़िया दिखाई दे रही है, सीढ़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है, हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, युधिष्ठिर आप ही साइड में आ जाओ। उसके बाद नंबर आता है भीम का, नकुल, सहदेव, बहुत सारे लोगों का, लेकिन सभी का जवाब एक होता है। इतने में नंबर आता है अर्जुन का। गुरुजी अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा क्या दिखाई दे रहा है। कि गुरुजी मुझे सीढ़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है। कि पेड़ का पत्ता, वो बोलते हैं कि गुरुजी मुझे सीढ़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है। कि पेड़ के पत्तों का कलर कैसा है। कि गुरुजी पता नहीं। आसमान में क्या छाए हुए हैं। कि गुरुजी पता नहीं, मुझे ओनली सिर्फ सीढ़िया की दाहिनी आंख दिखाई दे रही है। तब गुरुजी मुस्कुराते हैं और अर्जुन को आदेश देते हैं, जाइए बेटा फिर अपनी तीर को चलाइए, सीढ़िया की दाहिनी आंख को बेधिए। यानी कहा जाता है कि अगर अर्जुन उस तीरंदाज में सफल हुआ तो सिर्फ उसका लक्ष्य पे फोकस था और उसका लक्ष्य पे फोकस था, उनके टारगेट पे फोकस था, बाकी किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं था। तो हम अगर किसी भी फील्ड में कामयाब होंगे तो जब हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारे सपने होंगे तब जाके उस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। बिना लक्ष्य हमारा जीवन अधूरा है। साथियों, जिस इंसान का जिंदगी में टारगेट नहीं है, सपना नहीं है, वो अपनी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा, अगर हमें सफर करना होता है, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हमारा जब टारगेट स्टेशन आगे वाला जब टारगेट आगे वाला स्टेशन तैयार नहीं होता है तो हम कतई ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं। सेम एज हमारी जिंदगी में लक्ष्य, टारगेट होना जरूरी है। जिस प्रकार अर्जुन का लक्ष्य दाहिनी आंख था, इसी प्रकार हमारा भी एक फिक्स लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद उस लक्ष्य के प्रति करते हुए निष्ठा से हमारे को वर्कआउट करना होगा, जिससे वो उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। फाइनली, थैंक यू।